हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, G20 का 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दिल्ली। G20 2023 शिखर सम्मेलन भारत में दिल्ली में हुआ था और थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम। अगला सवाल है, भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दो सदन। भारत में संसद दो सदनों से मिलकर बनी है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। अगला सवाल है, जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पहला। जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर चीन है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1869 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1869। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो पोरबंदर में, गुजरात में हुआ था। अगला सवाल है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में स्थित है, इंडिया गेट के नीचे स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1972 को हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा। और उद्देश्य क्या था? 1971 के युद्ध के शहीदों की याद में बनवाया गया था। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। एशियाई शेरों का घर है जो अफ्रीका के बाहर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट या भूपर्पटी। यह एक ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं और पौधे उगते हैं। अगला सवाल है, भारत पाक युद्ध 1971 में किस देश की मदद की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। भारत पाक युद्ध में 1971 में रूस ने भारत की मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रूस। वहीं अमेरिका, चीन और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अगला सवाल है, किसको बिहार का शेर कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुंवर सिंह। बिहार का शेर बाबू कुंवर सिंह को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बाबू कुंवर सिंह को बिहार का शेर या वीर कुंवर सिंह कहा जाता है। इन्होंने 1857 के महान विद्रोह में 80 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सेना के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बिहार के जगदीशपुर के महाराजा थे और कई मौक़ों पर अंग्रेजों को हराया था। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को माना जाता है क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है, डेटा को मैनेज करता है और सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही जैसे मानव मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दूध उत्पादन। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, जिसका नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया था, जो श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसका उद्देश्य क्या था? दूध की कमी को दूर करना, डेयरी किसानों की आय बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगला सवाल है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 365 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 365 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग से बना अपना ध्वज दिखाया, जिसके बाद कुछ बदलावों के साथ भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उपनिषद। सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है। अगला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष लॉन्च किया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2023 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 2023। चंद्रयान 3 मिशन 2023 में लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चंद्रयान 3 मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। इसे भारतीय समय अनुसार 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत के ऐतिहासिक मिशन था। अगला सवाल है, लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनता। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जनता। लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता होता है। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। अगला सवाल है, गांधी आश्रम कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए साबरमती में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, साबरमती। गांधी आश्रम साबरमती में स्थित है। इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, गांधी आश्रम मुख्य रूप से गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर स्थित साबरमती आश्रम को कहा जाता है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था और गांधी जी का निवास स्थान था। अगला सवाल एवं अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1950। भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।